हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी आती है एलडीसी वैकेंसी के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो ये वैकेंसी आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा भी एक एलडीसी की वैकेंसी है ना, वो आती है, ठीक है। जबकि हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी है वो एक अलग आती है, उसको आरएसएसबी बोर्ड नहीं करवाता, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में दो वैकेंसी आपको एलडीसी की देखने को मिलेगी, एक तो आरएसएसबी बोर्ड की, एक एलडीसी हाईकोर्ट। इसमें आरएसएसबी बोर्ड वाली एलडीसी में योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, साथ में सीईटी लागू रहेगी या नहीं रहेगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है ना, वो सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस वैकेंसी की न्यूज कहां से अपने को मिल रही है ना, तो ये वैकेंसी देखो आने वाले टाइम में है ना, टोटली इसमें यहाँ पे 6323 पदों पर ये वैकेंसी अपने को देखने को मिलेगी। लगभग ये वैकेंसी अगर नए जिलों की अगर अपन रिक्तियां जोड़ते हैं तो ये वैकेंसी 6500 नहीं 7000 के आसपास में देखने को मिलेगी, है ना। अगर नए जिलों की रिक्तियां जोड़ते हैं तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर मिनिमम भी अपन इसे मान के चलें तो 6500 के आसपास में ये वैकेंसी अपने को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में योग्यता क्या रहेगी, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो ओनली फॉर जो भी कैंडिडेट्स 12वीं पास है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें सीईटी लागू रहेगी या नहीं रहेगी, तो आरएसएसबी बोर्ड वाली में तो सीईटी लागू रहेगी। ये जो आरएसएसबी बोर्ड की जो एलडीसी वैकेंसी है इसमें तो क्या है, इसमें तो सीईटी पास होना जरूरी है 12वीं लेवल की, है ना, आना। जबकि हाईकोर्ट एलडीसी है उसमें सीईटी पास होना है, वो अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसमें आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है। एक बार अपन आयु सीमा का कॉन्सेप्ट है वो फाइनल नोटिफिकेशन के बाद में देखेंगे। वैसे इसमें पिछली वैकेंसी में यही बताया गया था कि भाई इसमें आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है, वो रहने वाली है, ठीक है ना। अब देखो फॉर्म इसके फरवरी 2026 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम डेट इसकी फिक्स है 5 से 6 जुलाई 2026 को इसकी एग्जाम होगी। अब एग्जाम अगर 2 दिन तक एग्जाम हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है वैकेंसी बड़े पैमाने पर हो रही है और काफ़ी बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। क्या नई सीईटी वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे क्या, तो देखो नई सीईटी वाले तो इसमें शायद फॉर्म अप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नई सीईटी की एग्ज़ाम ही है वो मार्च अप्रैल के बाद में होनी है। तो इसीलिए जो 12वीं पास सीईटी पहले से कर रखे हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। एग्जाम डेट इसकी फिक्स है भाई, जुलाई में इसकी एग्जाम है वो होनी है ना। चलो अपन इसका एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला, देखो सबसे पहले तो इसके एग्जाम भी 2 चरणों में होते हैं। जो एलडीसी के एग्जाम है वो 2 चरणों में होते हैं, एग्जाम भी 2 होंगे और फिर उसके बाद में एक है वो सेकेंड चरण होगा, उसमें टाइपिंग टेस्ट होंगी। फर्स्ट चरण आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट चरण में 2 एग्जाम होंगे और फिर सेकेंड स्टेप होगा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम में पहले वाले एग्जाम में राजस्थान जीके के 50% आएंगे, सामान्य विज्ञान के 50% आएंगे, गणित के हैं वो 50% आएंगे, ठीक है। टोटली 150% है वो 100 अंकों के हो जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आपका पर क्वेश्चन है वो 0.66 मार्क्स का है, वो एक क्वेश्चन आपके पड़ेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो 0.22, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है 0.22, है ना। तो फर्स्ट वाला पेपर है उसमें राजस्थान जीके, जीएस और गणित टोटली 150 क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे। फिर सेकंड पेपर इसमें होगा तो सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश का होगा, है ना। दोनों सब्जेक्ट के 75% आपसे पूछेंगे और 150 क्वेश्चन है वो 100 अंकों के हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है भाई, पर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वो 0.66 का है और नेगेटिव मार्किंग है वो 0.22 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। 2 पेपर आपके हो गए सिंगल डेज, एक ही दिन के अंदर इसके दोनों पेपर होंगे, ठीक है। दोनों पेपर के बाद में दोनों पेपर आपके यहाँ पे हो जाते हैं 200 अंकों के। अब देखो टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या होता है। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी टाइपिंग है वो 25 अंकों की होगी। हिंदी टाइपिंग में दक्षता, आप कितने दक्ष हो उसके 25 नंबर आपको मिलेंगे भाई। आपको कंप्यूटर एक तो ओनली फॉर आपको टाइप करना ही है, एक आपको टाइपिंग में दक्षता कितनी है भाई, आप उन सारी चीज़ों को किस प्रकार से सेट करते हो ना, आपको कितना कंप्यूटर की और नॉलेज है, तो उसके भी 25 अंक मिलेंगे ना। तो हिंदी टाइपिंग भी 50 नंबर की है और इंग्लिश टाइपिंग भी आपकी है वो 50 नंबर की है। टोटली यहाँ पे 100 मार्क्स की आपकी टाइपिंग हो जाती है, यानी 200 मार्क्स का तो आपका हो गया है पेपर और 100 मार्क्स की आपकी हो गई है टाइपिंग।
अब हो जाती है पेपर और टाइपिंग दोनों का मिला करके यहाँ पे 300 अंक हो जाते हैं, जिसमें से पेपर फर्स्ट है वो 100 नंबर का है, अभी अपन ने देखा था राजस्थान जीके, जीएस और मैथ, है ना, जो 12th लेवल की आएगी। पेपर सेकंड हिंदी और इंग्लिश, है ना, जो 100 अंकों का होगा। कुल पेपर 200 अंकों का हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में हिंदी टाइपिंग 50 अंकों की, इंग्लिश टाइपिंग 50 अंकों की, टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स इसके हो जाएंगे। 300 अंकों में से आपकी यहाँ पे कट ऑफ है वो रहती है, ठीक है ना, जो आपकी कट ऑफ रहती है वो 300 अंकों में से रहती है। जल्दी ही इस वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा भाई, है ना। फरवरी से पहले इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 2 एलडीसी की वैकेंसी है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको भी एलडीसी वैकेंसी के लिए हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको हमारे हस्तलिखित नोट्स है वो मिल जाएंगे। साथ में ही एलडीसी वैकेंसी के आने वाले टाइम में टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आपको एलडीसी भर्ती 2026 लिख के है वो भेजना है। मैं ऐप का लिंक आपको डायरेक्टली है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई मैंने कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर भी आपको शेयर करना है ना। जो भी दोस्त आपका एलडीसी की तैयारी कर रहा है उसके साथ इसको शेयर जरूर करना है। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।